हाँ तो चलिए अब हम आपको जो है सीपीयू के बारे में इसको ओपन करके सारी चीज़ों को दिखाएंगे कि मदरबोर्ड कैसा रहता है, रैम कैसी रहती है, हार्ड डिस्क कैसी रहती है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी और कोई चीज़ आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर जो है इसका यूज़ कहाँ होता है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यूज़ ऑफ कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है? बस 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 चलिए मैं बता देता हूं आपको, आपको भी पता है ना, फिर भी स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, बैंक, रेलवे स्टेशन, है ना, उसके बाद में पुलिस स्टेशन और साथ में ऑफिस, ऑफिस में भी यूज होते हैं। इसके बाद में जो स्पेस सेंटर होता है, जो अंतरिक्ष का जो सेंटर होता है, वहां पर भी जो है कंप्यूटर का यूज होता है। हॉस्पिटल में भी बिल्कुल सही, आपने देखा होगा, आप गए होंगे हॉस्पिटल, वहां जो बिलिंग होती है, रसीद कटती है, तो सारा यूज जो है कंप्यूटर का इन जगहों पर होता है। साथ में मूवी बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वो काय पे बनते हैं? सब कंप्यूटर पे यूज। इसके बाद में फीचर ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फीचर क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें मिलती है इससे। तो दो चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारे फीचर है कंप्यूटर के अंदर, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, कंप्यूटर के अंदर स्पीड है। क्या है? स्पीड मतलब जो मिलियंस की कैलकुलेशन है वो ये 1 सेकंड में कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई मल्टीप्लाई करना हो, कोई इंटू करना हो, तो हमको बहुत टाइम लगता है, हम करते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन अगर वही चीज आप कंप्यूटर से करवाएंगे तो वो बिल्कुल चंद सेकंड में कर देगा, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम। तो ये इसका एक फीचर है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम को वो कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देता है। साथ में इसकी एक्यूरेसी मतलब इसकी शुद्धता, मतलब ये कभी गलती नहीं करता, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। हमारे हाथ गलती हो जाती है कई बार, है ना, जैसे 2 चौके 8, अच्छा 2 पंचे 12, है ना, टेबल में गलती हो जाती है कई बार, पर ये कभी गलती नहीं करता। ये हमें एक्यूरेसी से रिजल्ट देता है। अब इसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक की जरूरत होती है, मेन पावर की जरूरत होती है, हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं अपने आप, ये काम इसको चलाना पड़ता है, जब इसको कमांड देंगे तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो और चलिए, तो मॉनिटर के बारे में हमने देखा, और मॉनिटर 3 तरह के होते हैं, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर। सीआरटी मतलब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एलसीडी का लिक्विड क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इसके बाद में एलईडी का होता है लाइट इमेटिंग डायोड। तो ये 3 तरह के मॉनिटर होते हैं हमारे पास। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हूं, अभी ये जो मॉनिटर हमने देखा, ये कौन सा मॉनिटर है? एलसीडी। कौन सा मॉनिटर है? जो हमने मॉनिटर देखा वो एलसीडी मॉनिटर है। सर टीवी जैसा भी मॉनिटर, हाँ टीवी जैसा होता है, उसको सीआरटी कहते हैं। ठीक है, वो बात का हो गया मैटर। अब चलिए आते हैं हम लोग सीधा सीपीयू पर। तो चलिए अब हमारा मेन यहां से चालू होता है, सीपीयू को हम डिसमेंटल करेंगे। ये हम इसको लिटा देते हैं सबसे पहले, है ना, हाँ इसका ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। और इसका ये ढक्कन खुला हुआ था, अनन्या ने खोला था, पकड़िए इसको, पीछे रखिए। और इसका जो है, चलिए अब यहां से देखिए, सबसे पहली ये आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है सबको? बहुत अच्छा। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज ये वाला जो होता है, ये होती है सीपीयू की पावर सप्लाई। क्या कहते हैं इसको? पावर सप्लाई। मतलब जब हम इसको बोर्ड से इसको इलेक्ट्रिक देंगे तो इसमें आएगी इलेक्ट्रिक, इसके बाद ये चालू होगा। सर पंखा क्यों चल रहा है? अब ये देखिए, यहां पर देखिए, जब कोई चीज चलती है तो भाई गर्म भी तो होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपको दौड़ने के लिए लगाया जाए तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, पसीना निकलने लगता है। वैसे ही तो ये कंप्यूटर है ना, ये भी जो है चलने पर गर्म होता है, और इसको ठंडा करने के लिए यहां पर एक फैन लगाया होता है जिसको बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन। क्या करते हैं? मतलब ये बाहर की हवा को अंदर खींचता है और इसको क्या रहता है, इसको ठंडा रखता है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखिए ये तारों का गुच्छा है, और इसके नीचे आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा दूर रहिए बेटा, ये आराम से दिखा रहा हूं मैं सबको। ये दिख रहा है जिसमें बहुत सारी जो तार लगी हुई है, केबल लगी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं। ये बहुत सारे डायोड लगे हुए हैं, है ना। तो इसको कहते हैं हम मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। मतलब ये इसकी माँ है, मदरबोर्ड, है ना। तो ये मदरबोर्ड है, यही इसकी जान है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी पिन और डायोड होते हैं। हाँ, तो अब ये सारी चीजें हो गई। अब साथ में अब आपको बताते हैं, इसमें जो ये वाला जो देख रहे हैं ये पार्ट, इसको कहते हैं डीवीडी राइटर। क्या कहते हैं? डीवीडी राइटर। ये सामने यहाँ पर देखिए, सामने ये लिखा है सैमसंग कंपनी का है ये डीवीडी राइटर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क बोलते हैं जिसको, हार्ड डिस्क, सुना ना नाम आपने? ये ऐसी होती है, ये स्टोरेज डिवाइस है। जैसे मैंने बताया ना कि पेन ड्राइव में हम फोटो रख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, बताया था। उसी प्रकार ये भी एक हार्ड डिस्क है जो यहाँ बड़ी होती है, बड़े साइज में होती है, इसमें ढेर सारा डेटा रखा जा सकता है।
1000 GB, 500 GB, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है इसके अंदर, और पूरा जो डेटा होता है इसी के अंदर सेव होता है। इसको अगर निकाल लिया और दूसरे कंप्यूटर में लगा लिया तो इसकी सारी चीज़ें दूसरे कंप्यूटर में हमें दिखने लगती है, वीडियो हो, पिक्चर हो, इमेज हो। जैसे हमारे स्कूल के सारे जो वीडियोज है 2016 से लेकर अब तक की सारी वीडियोज इसमें स्टोर है। हाँ, आपको दिखा सकते हैं, पुराने पिछले साल के भी वीडियो दिखा सकते हैं, पिछले साल की फोटो दिखा सकते हैं इसमें। तो इतनी चीज़ें इसमें स्टोर होती है। क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क। कौन सा डिवाइस है ये? स्टोरेज। अब हम बात करते हैं यहाँ अंदर जो है रैम। ये रैम आपने देखी होगी, इसको निकाल के दिखाएंगे हम। इसमें इस तरह से ये 2 रैम लगी हुई है, ये 2 रैम। इससे क्या होता है? रैम और रोम, 2 चीज आपने पढ़ी होगी, रैम और रोम। तो ये है रैम, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ा था आपने? फोर्थ वालों ने पढ़ा होगा ये, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहां पर और भी एक क्लिप टाइप की लगी हुई है, उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। उसको हम निकाल नहीं सकते क्योंकि वो फिट नहीं होगी, फिर यहां पर हमको फिर कहां जाना पड़ेगा? इंजीनियर के पास। जो कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं वो इनको सुधारते हैं। तो अगर ये खराब हो गया तो हमको कहां जाना पड़ेगा? कंप्यूटर इंजीनियर के पास। आप भी कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो और कंप्यूटर सुधार सकते हो और कंप्यूटर बना भी सकते हो, है ना? तो चलिए इनको क्या कहते हैं हम? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ये क्या है? रैम। चलिए ये 1 GB की है, ये भी 1 GB की है। ठीक है, तो स्टोरेज को मापने का ये तरीका, इसको भी यहाँ रख देते हैं हम लोग। तो इतने पार्ट्स हमने देखे। क्या क्या देखा? मदरबोर्ड देखा, पावर सप्लाई देखी, इसमें DVD राइडर देखा हमने, फैन देखा, फैन काहे के लिए होता है? ठंडा करने, है ना? हार्ड डिस्क देखी, और साथ में हमने देखी रैम। क्या देखी? रैम। तो चलिए यहां से ये सारी जानकारियां आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है और पूरी लाइफ यूज होने वाली है। तो वीडियो हमारा कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।